जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में मैंने कुछ बात करनी थी ज़रूरी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मामलात दिन ब दिन टाइट हो रहे हैं और काफ़ी टाइट हो रहे हैं। और रिसेंटली कुछ खबरें आ रही थी कि जी कुछ बच्चों को जिनका आरपी अप्रूव हो गया है रिसेंटली, उनको साथ उन्होंने लेटर में लिखा है कि जी आते हुए आप ये पैसे जो आपने फाइनेंशियल शो किए हैं वो आप साथ लेके आएँ। और जब आप अपना आरपी कलेक्ट करने आए, मतलब जब आप ऑस्ट्रिया में अपना आरपी कलेक्ट करने जाते हैं पहले टाइम, तो आपने वो पैसे ऑस्ट्रियन बैंक अकाउंट में शो करने हैं। कंफर्म नहीं हो रहा था, एक दो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले सही तरह कंफर्म कर लूँ। आज भी दो तीन दोस्त हैं, उनसे कंफर्म हुआ, उनका आरपी रिसेंटली अप्रूव हुआ। एक का तो आज ही कुछ खबर आई है, तो उसको भी रिसेंटली नीचे यही मेंशन है कि आते हुए 8,000 यूरो साथ लेके आने हैं आपने, और वो अपने ऑस्ट्रियन बैंक अकाउंट में उनको शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ऐसे था कि आपने यहाँ आके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देनी होती थी, मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी होती थी। 1 साल के बाद आप देते थे जब आप एक्सटेंशन फाइल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने वो पैसे जो उनको वहाँ से शो किए हैं वो साथ लेके आने हैं। कुछ केसेस में अभी शायद उनको नहीं कहा, लेकिन मोस्टली केसेस में अब कहना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पे पैसे लेके या समथिंग लाइक दिस स्टेटमेंट बनाते थे, जिनका कोई ऐसे मामला थे, उन बेचारों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो पैसे कलेक्ट करते थे, करके स्टेटमेंट बनाते थे और फिर अपना मामला कर लेते थे। लेकिन अब ज़रा मुश्किल हो गई है। आप लोगों से जो देखना चाहें लेटर, वो सब कुछ वो मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ दो चार दोस्तों के वो मुझसे ले लें, मैं उनको दे दूँगा। बैचलर वालों को उन्होंने तकरीबन कहा वही 8,000 यूरो आप ले आए आते हुए, और आके जब आप अपना आरपी कलेक्ट करने आए तो उस टाइम आप ऑस्ट्रियन बैंक अकाउंट में शो कराएं। और इसी तरह जो मास्टर्स वाले हैं उनको भी अबव 10,000, किसी को 9,000 यूरो उन्होंने कहा है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं कह रहे। और 9, 10,000, 12,000 भी कहा एक लड़के को कि आप आते हुए, एक को तो ये कहा आप ये सारी अमाउंट आते हुए लेते हैं और यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में शो करें। तो कुछ टाइम से बातें मैं कर रहा था, कुछ लोगों को मैंने बताया भी, मैंने कहा ऑस्ट्रिया भी शायद ब्लॉक अकाउंट की तरफ जाएगा जैसे कि जर्मनी में है, लेकिन अभी ब्लॉक अकाउंट की तरफ तो नहीं, बट यू हैव टू ब्रिंग द मनी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो पाकिस्तान से पैसे लाना यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा ये कि रेट कन्वर्जन की आजकल वैसे ही नॉर्मल रेट 237, 238 तक पहुँच गया है, लेकिन पाकिस्तान से लें तो 250 यूरो से नीचे आपको, 250 रुपीज़ पर यूरो से नीचे आपको कोई देता नहीं। तो लाना भी एक प्रॉब्लम है। तो वो बेचारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाते थे किसी से लेके या किसी से कुछ करके, वो बहुत सारे मसले हैं। और इसका मतलब ये है कि जो अपनी स्टेटमेंट ऐसे बना लेते थे पैसे पकड़ के, कहीं से इन्वेस्टर से, कहीं से इधर उधर से, उनके लिए बहुत हार्ड लक है, क्योंकि उन बेचारों को अब ये पैसे साथ लेके आने पड़ेंगे और यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। देखते हैं कितनी जल्दी फुली इम्प्लीमेंट होता है, देखते हैं कितनी जल्दी सारे मामला सेट होते हैं। लेकिन किस तरफ बात जाती है, ब्लॉक्ड अकाउंट की तरफ जाते हैं, नहीं जाते अभी, लेकिन बातें गर्म हैं कि दे कैन मूव टूवर्ड्स ब्लॉक अकाउंट। मतलब सेम एज जर्मनी, पैसे आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे समथिंग। अभी तक ब्लॉक नहीं है ये पैसे, आप ला के यहाँ पे आपने उनको शो करने हैं, देन आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, लेकिन पैसे आपने यहाँ पे आके भी उनको शो करने हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि आपके जो पैसे आप आते हुए ले हैं, लेकिन जैसे भी आप लोगों ने मामलात करने हैं आपने यहाँ पे आके उनको वो पैसे शो करने हैं। जो पहले ऐसा मसला नहीं था बिल्कुल भी, ये अब नए मसाइल शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनेंशियली ऑस्ट्रिया जो है वो टाइट कर रहा है अपने मामलात को, और काफ़ी कुछ टाइट कर रहा है, क्योंकि कुछ फेक अकाउंट्स, फेक स्टेटमेंट्स और ये सब के मसाइल की वजह से ऑस्ट्रिया जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा था इन सारे मामलात में। अब किस हद तक ये जाएंगे ब्लॉक अकाउंट की तरफ, कब तक जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, इसमें रुक जाएंगे। बट दिस इज़ अ रियली बैड न्यूज़। पैसे अब आपको साथ लेके आने पड़ेंगे जैसे मैंने बताया। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कंफर्मेशन भी दिखा दूंगा, जिसको चाहिए मेरे से मांग ले। और बस यही है सब कुछ। अपने मामला अब फाइनेंशियल्स पहले ही बहुत टाइट थे, अब और टाइट होने शुरू हो गए हैं। तो शुरू से कहता हूँ अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान रखें, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करें और स्टेटमेंट अच्छी बनाएं, सब कुछ। तो ये सब कुछ है, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करें। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। लेकिन यही बात है कि अब आपको मोस्टली लोगों को अब आना शुरू हो गया आरपी के अप्रूवल के साथ कि यू हैव टू ब्रिंग योर मनी इन योर, जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो किए, विद यू टू ऑस्ट्रिया। मतलब ऑस्ट्रियन बैंक अकाउंट में आपने उनको शो करना है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ योर फर्स्ट आरपी, जो कि पहला ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद एक्सटेंशन पे क्या होगा, एक्सटेंशन के टाइम पे आपने फिर स्टेटमेंट जमा करानी होगी, वो मैं स्टोरी पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये बिल्कुल फर्स्ट जो आप अप्लाई करके आते हैं, जो पाकिस्तान से जिसकी स्टेटमेंट शो करते हैं, वो स्टेटमेंट के पैसे आपने साथ लेके आने हैं
इनको ऑस्टेंट बैंक अकाउंट में शो करना है बिफोर कलेक्शन ऑफ योर आरपी। तो लेटर मैंने बता दिया, देखना हो तो मुझे बता दें, मुझसे ले लें जिस जिसको चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।